हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और ये हमारा बृहस्पति का ब्लॉग है 17 तारीख का, सॉरी। और तो आप लोगों को पहले नंबर में होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली आप सबको। और कैसी क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोगों के यहाँ पे, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं तो यहाँ पे गुजिया की तैयारी कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने मैदा छान ली और उसके बाद में फिर मैं इसमें अभी रिफाइंड मिला रही हूँ, क्योंकि गुजिया बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा मोयन डाल लो तो थोड़ा अच्छा रहता है। वैसे थोड़ी वैसी बनती हैं, अच्छी नहीं बनती। और इस वजह से मैंने थोड़ा ये इसमें मोयन फटाफट मिलाने में लग रही हूँ। तो यही सब चल रही हैं तैयारियाँ होली की। आप लोगों की कैसी चल रही हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और मैंने यहाँ पे मोयन चेक डाला था, उस हिसाब से मैंने चेक कर लिया कि इनकी जैसे हाथों से ऐसे पिंडी सी बनने लगे ना, तो समझो कि मोयन सही है। तो इसलिए मैंने उसी तरीके से चेक किया। तो यहाँ पे मैं अब हो गया मेरा मोयन का। अब मैं यहाँ पे पानी से ऐसे गूँथने में लग रही हूँ। गूँथ लूँगी क्योंकि लेट हो गई मैं वैसे भी बहुत बनाने के लिए, तो मैं उसी वजह से फटाफट बनाने में पड़ी हूँ कि जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि आज का तो दिन है। उसके बाद तो कलर वलर शुरू हो जाएगा, फिर नहीं बनती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा आटा वाटा लग गया है। मावा वावा मैंने पहले तैयार कर लिया था। मावा में मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि हमारे यहाँ इशिका इसे पसंद नहीं है, ये नहीं खाती कुछ भी। तो बस बूरा डाला है, वही मावा है बस, और कुछ नहीं है। तो बस वही फटाफट से मैं अब बना लूँगी बैठ कर। तो उसी में लगी हूँ जल्दी जल्दी से करने में। तो ये यहाँ पे मैं ऐसे बेल लूँगी इन्हें, और गुजिया पे इस तरीके से ऐसे सांचे पे रख के, और फटाफट इसी तरीके से सारी गुजिया बन जाएंगी। इधर ईशिका भी बैठी है, चुपचाप देख रही है। खाने का मुंह बना रही थी, ऐसे मुंह फाड़ रही थी कि ऐसे बनाने, ऐसे दे नहीं रही है मुझे को। मावा खाने के चक्कर में थी ना, तो मैंने कहा अभी नहीं मिलेगा, अभी प्रसाद के लिए निकालनी पड़ेगी गुजिया, भोग लगेगा कान्हा जी का सबका, तो अभी नहीं दे सकती। तो कह रही वाह कितनी सुंदर है, मुझे दे दो। तो मैंने कहा कच्ची खा लोगी? तो उधर आके बैठ के देखेगी। देखो ये देखो, इस तरीके से ये सारी गुजिया हमारी तैयार हो गई हैं। अब मैंने कढ़ाई रख दी है, तो इनमें अब फटाफट से मैं फ्राई कर लूँगी ऐसे आराम से, धीरे धीरे से, क्योंकि इन्हें हल्के हल्के हाथों से ही करूँगी वरना फूट जाती हैं ये। और वैसे भी तब भी चाहे कितना भी साधारण करो ना, एक दो तो फूट ही जाती हैं कितना भी हो। तो इस वजह से मैं इन्हें ऐसे ही धीरे धीरे से कर रही हूँ, क्योंकि ये और थोड़े स्लो आँच में करो ना तो अच्छी तरीके से पक जाती हैं। वैसे ऊपर ऊपर जल जाएंगी मगर फिर भी स्वाद अच्छा नहीं रहता। तो ये इस तरीके से देखो, इस तरीके से मेरी गुजिया ये हो गई हैं तैयार। तो ये इस तरीके से हमने ऐसे निकाल लिया। देखो फिर भी एक टूट गई उसमें, तो थोड़ा सा लग रहा है ना हल्का सा, क्योंकि कोई ना कोई थोड़ी बहुत तो दब ही जाती है, चाहे कितना भी कर लो, कितना भी स्लो आँच चला लो, फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और जबकि मैं कितने आराम से कर रही थी फिर भी इस तरीके से हो गई। तो ये हमारी इस तरीके से सारी गुजिया तैयार हो गई हैं बनके, इस तरीके से। आप लोग बताना कमेंट में कि मेरी गुजिया कैसी बनी है, अच्छी बनी है या नहीं अच्छी बनी है। तो यहाँ पे हमारी गुजिया भी तैयार हो गई। अब मैं नमक पारे और मट्ठी की तैयारी कर रही हूँ। उसकी भी मैंने मैदा छान ली थी, अब इसमें मोयन डाल रही हूँ। अजवाइन नमक वो तो सबको मालूम है कि बस यही सब पड़ता है, कुछ खास चीज़ें ऐसी नहीं पड़ती हैं उनमें अलग से। तो वही सब कुछ डाल के मैं भी ऐसे फटाफट इन्हें भी करने में लग रही हूँ, क्योंकि आज ही का दिन एक ही दिन ही है और उसमें भी सारी चीज़ें बनानी है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा वो हो गई है प्रॉब्लम। तो यही सब मैं फटाफट करने में लग रही हूँ। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा कम रह गया, तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा और मिला लूँगी। जब तक मोहन सही ना हो ना तब तक नमक पारे, मट्ठी, गुजिया, कुछ भी ऐसी चीज़ बनाओ वो सही नहीं रहती है। ये देखो ये हमारे शिव क्या कर रहे हैं,
एक गिलास से खेलना है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सबसे बड़े शैतान है हमारे यहाँ। और यहाँ पे हमारा मैदा देखो तैयार हो गया है। तो हम यहाँ पे फटाफट ऐसे लोई बना के जल्दी जल्दी से बेल के सारी ऐसे ही काट लेंगे, फटाफट जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि अकेले करो ना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखो, ये देखो, ये बहुत परेशान करता है। इधर काम भी करो, इधर इसे भी देखो। ये देखो ये और मैंने कहा नीचे चाचू को बुला दूँगी, तब ये भागे हैं इधर। बस उनसे भैया से ही डरते हैं, नहीं तो ये किसी से नहीं। बहुत दिमाग ख़राब करता है ये लड़का, बहुत ज़्यादा शैतान है, पूरे दिन पकाता है मुझे। तो इसलिए यहाँ पे ये मैं फटाफट यहीं पे बना लूँगी ऐसे जल्दी जल्दी से काट के। तो ये है कि फटाफट हो जाएगा। एक तरफ मट्टी का भी मैंने लगा लिया मैदा, इसीलिए मैंने कहा जिसमें जल्दी जल्दी दोनों का चीज़ें एक साथ में हो जाएंगी, नहीं तो फिर अलग अलग बाद में करते घूमो कि पहले नमक पारे काटो बाद में मट्टी, तो फिर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टाइम लगता। तो यहाँ पे हमारी इस तरीके से मैंने सारी मिट्टी ये काट ली। देखो ये आ गया। फिर कुछ न कुछ बोलने में लगे रहते हैं ये, इन्हें चैन ना पड़ती बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पे सब्जी लाई हुई थी, वो रखी हुई थी पन्नी में बंधी हुई, तो वही मैं फ्रिज में रख रही थी। मैंने कहा रख दूँ, नहीं तो ये खराब हो जाएंगी, क्योंकि आज थक जाए। मैंने कहा करते करते और ज़्यादा थक जाऊँगी तो ये सब्जियाँ ऐसे ही रह जाएंगी। तो इस वजह से मैं ये सारी सब्जियाँ निकाल के मैंने कहा फ्रिज में डाल दूँ तो आराम से पड़ी रहेंगी, नहीं तो पन्नी में रह जाती है ना। तो अब तो वैसे भी गर्मी सी होने लगी है, काफ़ी गर्मी है, इस वजह से वो हो रहा है। तो सब्जियां पन्नी में नहीं रुकती हैं, सर्दियों में थोड़ा बहुत छोड़ दो तो फिर भी सही रहती हैं। अब इस समय तो अगर रह जाए पन्नी में थोड़ी बहुत देर भी सब्जी, तो सब जो गई तुरंत ख़राब हो जाती है, महक आ जाती है सब्जियों में। तो इस तरीके से सारी सब्जियां मैंने खोल के इसीलिए फटाफट इसमें रख दी। मैंने कहा रख दो, नहीं तो हो जाएगा सब गड़बड़। तो ये यहाँ पे मैंने धनिया और मिर्च की वो नहीं खोली है, धनिया की नहीं खोली है पन्नी, क्योंकि धनिया मैंने कहा ऐसे रख दूँ, धनिया फ्रिज के अंदर थोड़े दिन रख देना तो सूखती नहीं है, ऐसे की वैसे ही बनी रहती है। तो हमारा घर का काम तो सब कुछ हो गया था। अभी हमने नमक पारे ये मट्टी काट के रखी हैं, भुनी नहीं है, तब तक होलिका पूजन का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा पहले पूजा कर आती हूँ होली की जाके। तो वही मैं यहाँ पे आ गई हूँ फटाफट से। मैंने कहा चलो पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शाम को ही होती है, वैसे यहाँ दोपहर में होती है। यहाँ पे सब लोग लेडीज़ें दोपहर में कर लेती हैं पूजा, मगर हमारे टाइम शाम को 7 बजे के करीब ही ऐसे ही होती है। तो मैं ऐसे ही 7 साढ़े 7 हो रहा होगा, इसी टाइम पे मैंने कहा चलो फिर मैं करके आती हूँ जल्दी से पूजा, नहीं तो वैसे ही काफ़ी टाइम हो गया है। तो वही मैं करनी, मगर ये शिव जो है ना यहाँ पे भी परेशान करने में लगे हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। ये देखो ये अभी फिर गिर गया था ये रुमाल पूजा वाला। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है, तो अब फटाफट में यहाँ कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि गर्मियों में साड़ी नहीं बांधी जा रही भाई इस समय। एक तो आदत भी नहीं है, ससुराल में रहते हैं ना तो वहाँ पे तो साड़ी बांधनी पड़ती है, क्योंकि उधर वहाँ सूट नहीं बांध सकते ना हम, तो इस वजह से। और यहाँ सूट पहनते हैं तो सूट की आदत है, तो साड़ी तो एक एक पल भारी लगती है, ऐसे लगता है भगवान जल्दी से पहनूं, कब पहन के कब निकाल वो करूँ, कब सूट डाल लूँ। तो ये हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो मैं हो गया सारा। अब मैं नमक पारे तल रही हूँ, यहाँ पे काट के तो मैंने पहले रख लिए थे, तो उसे ही तलने में लग रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे इस तरीके से इन्हें भी स्लो ही आंच में हल्के हल्के उसमें भूनूंगी, क्योंकि वैसे फिर बेकार हो जाते, तेज़ गैस में करो ना तो अजीब से बनते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए यहाँ पे इन्हें भी स्लो गैस में ही, काफ़ी टाइम लगेगा इनमें भी तैयार होने में। नमक पारे हैं, मट्ठी है, टाइम तो लगता है। त्यौहार वाले दिन तो पूरा दिन निकल जाता है भाई ऐसे। और आज का तो है 17 तारीख है, आज का तो है ही दिन जो है, और कल का तो और ज़्यादा। तो इसलिए ये देखो इस तरीके से हमारे नमक पारे तैयार हैं। ये देखो मैं तोड़ रही थी, मैंने फिर तोड़ा नहीं, कि सारे टूट जाएंगे, वैसे ही रखे रखे टूट जाते हैं,
मोहन पड़ा होता है ना तो टूट जाते हैं, कितना भी संभाल के इन्हें रखो फिर भी थोड़ा बहुत तो टूटते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा नमक पारे और मट्ठी का सारा काम ख़त्म हो गया, खाना वाना भी हो गया। और अब ये गैस वैस यहाँ पे मैंने साफ़ कर ली थी, तो मैंने कहा ला दूध रख लेती हूँ, क्योंकि शाम को दूध लाई थी, वो मैंने दूध नहीं रखा था। काम ही इतना हो गया था कि दूध रखने का टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने कहा अब रख देती हूँ दूध। तो इधर जब तक हमारा दूध होगा, ये थोड़ा सा दूध इसलिए मैंने निकाल लिया इसमें, क्योंकि मैं सुबह मंदिर जाती हूँ ना, तो ये दूध की डोलची मैं अब ऐसे ही रख दूँगी, तो इसमें सुबह जल ले जाऊँगी। तो मंदिर में जो भोले बाबा पे चढ़ाती हूँ ना, तो भगोना साफ़ है, डोलची भी सही है हमारी, तो कोई ख़राबी नहीं होती ना, तो उसमें से थोड़ा निकाल लिया, तो ये रख दूँगी इसे फ्रिज में ऐसे उठा के, और सुबह इसे ले जाऊँगी। तो हमारे यहाँ पे तब तक दूध हो रहा था है, तब तक मैं यहाँ पे फटाफट से बर्तन धुल रही हूँ। मैं कहा जल्दी जल्दी धुल लूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। वैसे ही काफ़ी टाइम हो गया है, 10 बज रहे हैं, तो इसलिए चलो फ्रेंड्स, फिर बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरे नमक पारे गुजिया कैसे लगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।